मैं भूपेंद्र कुमार सभी बच्चों का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम 7वीं कक्षा के साइंस का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो क्या होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। तो क्या होता है न्यूट्रिशन यानी कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस by which organisms can assimilate and utilize food for their basic needs। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पृथ्वी पर रहते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स को जीवित रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। उस भोजन को जिस वे द्वारा वे लेते हैं और उस भोजन को यूटिलाइज करके अपने लाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं, यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। पोषण जो है ये एक प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, इन विच ऑर्गेनिज्म या बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन एसिमिलेट एंड यूटिलाइज फूड। वो क्या करता है, भोजन को एसिमिलेट करता है और उसको फिर यूटिलाइज करता है अपनी बेसिक नीड के लिए। तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो भोजन लेने की और उसको यूटिलाइज करके बॉडी के अंदर एनर्जी प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिशन कह देते हैं। तो न्यूट्रिशन कैसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है और उसको यूटिलाइज करता है अपनी बेसिक नीड्स के लिए। तो ये तो बात हुई न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग प्रकार से देखी गई है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो मुख्य तौर पर अगर हम बेसिकली बात करें तो न्यूट्रिशन को हमने दो कैटेगरी में डाला हुआ है। एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, भोजन लेने के जो तरीके हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग से होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आपने सुना है कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जिस प्रोसेस द्वारा वो स्वयं बनाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। और हमने ये भी जाना है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, अपना भोजन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसके बारे में हम आगे चलकर जो है चर्चा करेंगे। मगर हम अगर बेसिकली बात करें तो जो न्यूट्रिशन है उसको मुख्य तरह, जिस तरह से आप इस चार्ट में देख रहे हैं, उस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो न्यूट्रिशन दो तरह से पहले क्लासीफाई किया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर जो हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको भी तीन कैटेगरी में डाला है, सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक भी इसको कहते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए। इन सभी के बारे में अब हम आगे चल के डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक और हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऑटोट्रॉफिक और हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब जो होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक मीन्स टू नरिश, तो मतलब सेल्फ नरिशमेंट। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखिए क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड। यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सजीव प्राणी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो देखिए, जो रॉ मटेरियल्स की बात मैंने की, तो प्लांट्स टेक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये जो हैं आप देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस आएगी आगे चल के, तो उसमें भी जानेंगे। मगर प्लांट्स जो होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उनको कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें बदल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज में। यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास CO2 और वाटर, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि
ग्लूकोज के अंदर। तो प्लांट्स जो है इस काम को करते हैं और इसी तरह से जो है अपना भोजन भी वे खुद तैयार कर लेते हैं। और इस प्रोसेस में जो हेल्प करती है वो करती है सनलाइट। जो सनलाइट है, सूर्य की रोशनी जो है वो हेल्प करती है इस प्रोसेस में। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हुआ फिर? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना भोजन खुद तैयार करता है। तो यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन या द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे दिखाया भी गया, एक प्लांट लिया है जिसमें क्या है, प्लांट क्या कर रहा है, वाटर ले रहा है अपनी जड़ों से, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है ले रही हैं पत्तियां, उसको ले रही हैं स्टोमेटा के थ्रू, और सनलाइट जो है यहाँ पे पड़ रही है जो आवश्यक है इसके लिए। और फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रोसेस हो रही है जिसके द्वारा बाद में क्या हो रहा है, ग्लूकोज या स्टार्च जो है प्लांट्स के अंदर बनता है और ऑक्सीजन जो है मुक्त हो जाती है। जो आपने सुना है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो हमारे वातावरण में छोड़ देते हैं। तो इस विधि द्वारा जो है फिर पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। थोड़ा और डिटेल में हम आगे चल के इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हुई, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद हम बात करेंगे हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो यानी कि देखो, ऑटो में हमने कहा, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। तो हिटेरो का मतलब होता है, हिटेरो मतलब होता है डिफरेंट, और ट्रॉफिक, ठीक है, ट्रॉप्स जो बना है दैट मीन्स नरिशमेंट। तो मतलब ऐसी न्यूट्रिशन या ऐसी नरिशमेंट जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा ली जाएगी। तो देखिए क्या होता है हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हिटेरोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म who are unable to produce their own food, यानी कि जो हिटेरोट्रॉप्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अनेबल होते हैं किसके लिए, टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, यानी कि वो अपना भोजन जो है खुद पैदा नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स, सॉरी हिटेरोट्रॉप्स। तो हिटेरोट्रॉप्स क्या है, जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है, देयरफॉर दे मस्ट ऑब्टेन फूड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। तो उन्हें किसी बाहरी सोर्स से, किसी बाहरी साधन से क्या करना पड़ता है, भोजन ऑब्टेन करना पड़ता है। और जो बाहरी साधन है वो हमारे पास जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनसे फिर क्या करते हैं, अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं। तो थोड़ा और जानेंगे इसके बारे में। तो एक चीज़ आपको क्या पता लगी कि हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपना भोजन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना भोजन खुद तैयार करने के लायक नहीं होते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन क्या करते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स हैं, फंगाई है, एनिमल्स हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं ये क्या है, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। जैसे आपको पता है जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते। वो क्या करते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन जो लेते हैं। जैसे अपने भोजन के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्जी चाहिए, आपको सब्जी आप खुद तो तैयार नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपके शरीर में अपने आप ही जो है ऊर्जा जो है मिल जाएगी या सब्जी तैयार हो जाएगी। आप क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट से जो है उसको ऑब्टेन करते हैं, फिर घर में उसको आप पकाते हैं, तब जाके उसको खाते हैं। इस तरह से आप अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हिटेरोट्रॉप्स में आते हैं फिर एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो हिटेरोट्रॉप्स होते हैं और उनकी न्यूट्रिशन का जो वे है दैट इज कॉल्ड हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक और हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद तैयार करेगा, जबकि हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेगा। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। सो दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसके बाद जो है हम हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स में जो है वो किस तरह से होती है उसके बारे में भी
डिस्कस करेंगे। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये बेसिकली दो तरह से होती है, एक होती है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होती है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आप यहीं देख रहे हैं, जैसे फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में जो न्यूट्रिशन होती है उसको हम फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह देते हैं। दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे यूग्लिना है, उसमें क्या होता है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी की फॉर्म में, और उस तरह से अपना भोजन जो है, अपनी एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली दो तरह से फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक होती है, जबकि हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो वो किस तरह से होती है इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मुख्यतः तीन तरह से देखी गई है, जैसा पीछे भी चार्ट में आपने देखा था। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिज्म, इसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कह देते हैं, और पैरासिटिज्म या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए क्या होते हैं होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिज्म और पैरासिटिज्म या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम होलोजोइक बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो देखिए क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू देयर बॉडीज। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखें इसको। यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो सजीव प्राणी होगा, वो क्या करेगा, जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कठोर जो मैटर होता है, भोजन सामग्री जो होती है, उसको निगलता है, इंजेस्ट करता है, और उसके बाद क्या होता है विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनटू देयर बॉडी, और उसके बाद वो उनके शरीर के अंदर क्या होता है उसका पाचन होता है, यानी कि डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है शरीर के अंदर। तो इस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं, और उसके बाद उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये पाई जाती है ह्यूमन बींग्स में, जो मैन है उनमें पाई जाती है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ह्यूमन एनिमल्स जो जानवर होते हैं, और इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसके बारे में भी आप थोड़ा जानेंगे आगे। देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट जो है उनके बारे में आप जानेंगे। मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इन सभी में पाई जाती है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप है दैट इज सेप्रोफाइटिज्म। तो ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए सेप्रोफाइटिज्म जो है इनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। देखो सेप्रो वर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डेड डिकेइंग मटेरियल्स को, जो भी गली सड़ी चीजें होती है उनको डिनोट करता है सेप्रो वर्ड, डेड डिकेइंग। तो सेप्रोफाइटिज्म क्या होता है या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा, वो फीड करेगा डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेड डिकेइंग जो गली सड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनको अपने भोजन के रूप में प्रयोग में लाता है। तो इस तरह की न्यूट्रिशन को हम कह देते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिज्म। अब इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो इसमें इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसमें आते हैं, फंगाई जो फंगस है, विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। देखिए होता क्या है बेसिकली इसमें, ये जो डेड डिकेइंग मैटर जो होते हैं एक्चुअल में कुछ एक बैक्टीरिया या फंगाई जो है वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं जो क्या करते हैं इस भोजन को, इस मटेरियल को पहले ही बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद इसको अपने बॉडी के अंदर वो लेके जाते हैं। तो ये क्या करते हैं डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली, मतलब पहले ही बाहर डाइजेस्ट कर लेंगे फूड को और उसके बाद फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। तो इस तरह से जो है इसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिज्म। तो आपने जाना सेप्रोफाइटिज्म में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डेड डिकेइंग मैटर को
एज ए फूड यूज करेंगे। इसके बाद थर्ड आ जाता है हमारे पास पैरासिटिज्म या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपना न्यूट्रिशन जो है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेंगे, मतलब ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं पोषक तत्व। जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से ऑब्टेन होंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जो सजीव प्राणी है उसके शरीर से जो है न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जो है कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करेगा। अब या तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे या तो उसके शरीर के ऊपर रहेंगे यानी कि एक्सटर्नली रहेंगे, या तो उसकी बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। देखिए एक चीज़ आपको जाननी होगी पैरासिटिक न्यूट्रिशन में, थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा क्लियर मैं कर लेता हूँ पहले, तब आपको ज़्यादा क्लियरली इसका समझ आएगा। देखिए पैरासिटिज्म जो है उसमें मैंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करेगा, अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेगा। तो दो चीज़ें हैं, दो यानी कि दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब क्या होगा, ये जो ए है ये क्या करेगा, बी से क्या करेगा, अपना भोजन जो है अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनको दो टर्म से हम डिनोट करेंगे। जो अपना भोजन ऑब्टेन करेगा यानी कि ए वाला जो मैंने बताया है ये क्या करेगा, बी वाले से अपना भोजन लेगा या अपने न्यूट्रिएंट्स लेगा। तो ए जो है इसको हम कहते हैं पैरासाइट, PARASITE, क्या कहते हैं हम इसको, पैरासाइट। और जो बी है जिसके शरीर से भोजन लिया जाएगा या न्यूट्रिएंट्स लिए जाएंगे इसको हम कहते हैं होस्ट, HOST। तो दो टर्म यहाँ पे है, एक है पैरासाइट और एक है होस्ट। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट होता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है होस्ट की बॉडी के ऊपर रह के या होस्ट की बॉडी के अंदर रह के भी वो अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। तो इस तरह की न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह के यानी कि एक्सटर्नली उसकी बॉडी के बाहर रहेगा, उसके मतलब त्वचा पे रह सकता है, उसके सिर पे रह सकता है, उसकी स्किन जो है वहाँ पे, त्वचा जैसे मैंने बोला वहाँ पे रह सकता है, या हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए इंटेस्टाइन के अंदर चला गया या कहीं दूसरा जो पार्ट है बॉडी का इंटरनल पार्ट वहाँ पे जाके क्या कर सकता है, अपना न्यूट्रिशन ले सकता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो टर्म आपने जानी, पैरासाइट और होस्ट। पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन होस्ट से लेगा, तो इस तरह की न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हम, पैरासिटिज्म या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें एग्जांपल है फ्लीज, लाइस एंड टेप वॉर। देखिए जो लाइस है यानी कि जो जुएं जो होती हैं, आपने देखा होगा कि सिर में जो बाल हैं, सिर के ऊपर जो है जुएं पाई जाती हैं, वहाँ से वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। तो लाइस जो है ये एक एग्जाम्पल है एक्सटर्नली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन ऑब्टेन करेगा। ठीक है, तो और टेप वॉर्म जो है ये मतलब ये इंटरनली मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की या होस्ट की बॉडी में रहकर जो अपना न्यूट्रिशन जो है ऑब्टेन करता है। तो इस तरह से पैरासिटिज्म जो है उसमें न्यूट्रिशन ऑब्टेन होती है। तो इसमें दोनों जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह से आज हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना। थोड़ा सा एक रिवीजन हम इसका दोबारा से करते हैं। हमने शुरू किया है 7th क्लास का चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन के बारे में हमने जाना कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन एसिमिलेट एंड यूटिलाइज फूड फॉर देयर बेसिक नीड। तो उस प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना भोजन ऑब्टेन करेगा, प्राप्त करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा एनर्जी के लिए या अपनी बेसिक नीड्स के लिए। फिर न्यूट्रिशन के बारे में हमने जाना कि न्यूट्रिशन दो तरह की होती हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इनमें पाई जाती है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फर्दर हमने टाइप पढ़े, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो हमने फिर इसके बाद जो है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जाना। इसमें जाना कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड। उसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद तैयार करता है और ये किस में होती है, ग्रीन प्लांट्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Second one is heterotrophic nutrition, and in this case an organism cannot produce its own food, so that is why organism need food by some external sources
and such kind of nutrition is found in bacteria, protozoans, fungi and animals. इसके बाद हमने जाना हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिज्म, पैरासिटिज्म। होलोजोइक में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है उसको इंजेस्ट करता है और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करता है। एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सेप्रोफिटिज्म में डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड करता है और उसको एब्जॉर्ब करता है। पैरासिटिज्म में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह के अपना भोजन जो है, अपना न्यूट्रिएंट्स जो ऑब्टेन करता है। इस तरह से जो अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है उसको पैरासाइट कहते हैं, और जिसकी बॉडी पे रह के या जिसकी बॉडी के अंदर रह के अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है उसको हम होस्ट कहते हैं। तो ये था हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का एक छोटा सा टॉपिक। इसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर इनके बारे में, जो फोटोसिंथेसिस है या दूसरे टॉपिक्स हैं। तब तक के लिए थैंक यू।